तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेनिंग नर्स एसोसिएशन। कोरोना काल यानी कोविड-19 में इन्होंने योद्धाओं की तरह कार्य किया है, जिसके कारण इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से हमारे दूसरे प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। अभी हाल ही में बंधन बैंक के एमडी सीआईओ के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर घोष। अगले 3 सालों के लिए इन्हें एमडी नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखें। अभी हाल ही के एग्ज़ाम में इसे पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैट बोर्ड बिरबल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। इसे नागरिक सेवाओं के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में नासा इफेक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुजीत राय। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पांचवें प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न यह है कि प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वह बन के तैयार हुआ था। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे बनने में लगे थे और 25 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वह लागू हुआ था। और हाँ, एक बात और, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप याद ही रखें, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने छठवें प्रश्न को। तो हमारा छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में ब्रिक्स सदस्य के लिए किस देश ने औपचारिक आवेदन किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। ब्रिक्स के सदस्यों की पहली बैठक जो है वह 2009 में हुई थी रूस में, और दूसरी बैठक जो है वह 2010 में साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे सातवें प्रश्न को देख ही लेते हैं। तो हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हार्ड कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही अभी हाल ही में हार्ड कुक्ड मील योजना का प्रारंभ किया है और इसका शुभारंभ जो है माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। और इसमें जो है 80 लाख भारतीय बच्चों को लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा आठवां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल शाह। दोस्तों, फिक्की की स्थापना जो है वह 1927 में हुई थी
और इसका मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा 9वां प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। सॉरी, थोड़ा बोलने में लड़खड़ा गया मैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। तो अभी हाल ही में भारत ने ई वीज़ा सेवाएं कनाडा के साथ शुरू की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में 48 घंटे का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी ने अभी हाल ही में फिल्म चैलेंज गोवा में लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न मतलब 12 प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। तो अभी हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलेरी गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, जैसा कि आप मैप में देख ही सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सही प्रश्न हो चुका है। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर कमेंट ज़रूर करें।